सत श्री अकाल दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1,000 से 75,000 रुपए का गोल्ड यानी सोना खरीद सकते हो और आप 1,000 से 1 लाख रुपए की चांदी यानी सिल्वर खरीद सकते हो और जिसके लिए आपको ना लॉकर चाहिए होगा, ना ज्वेलर और ना टैक्स की झंझट। तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, कि गोल्ड और सिल्वर को कैसे डिजिटली खरीदा जा सकता है और कैसे इसको सेल किया जा सकता है, और एक कैसे एक छोटे से अमाउंट से आप एक बड़ी पोजीशन बना सकते हो। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आए। दोस्तों, आपने क्रिप्टो कॉइन तो बाय किए होंगे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। इसी तरह गोल्ड का अपना एक कॉइन है। कॉइन का नाम है XG, PAXG कॉइन का नाम है। और इसके पीछे रियल गोल्ड बैक होता है। ये ऐसा नहीं कि जैसे बाकी कॉइन है आपने कॉइन बाय कर लिया, कॉइन का पर्पस कुछ और होता है। इसका जो पर्पस है, इसके पीछे रियल गोल्ड बैक्ड होता है। सपोज करो आपने एक कॉइन को बाय कर लिया, तो एक कॉइन के पीछे 1 ट्राई गोल्ड बैक्ड होता है। कौन बाय करता है? कंपनी। कंपनी का नाम है पैक्सोस ट्रस्ट कंपनी। ये यूके के अंदर है, हाईली सिक्योर्ड वॉलेट के अंदर ये गोल्ड को रखती है। जितना भी आप बाय करते हो, कंपनी उतना ही फिजिकली गोल्ड को बाय करके अपने वॉलेट में रखती है। आपका सवाल होगा कि कल को कंपनी भागी तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक यूएस लॉ के अंदर ये काम करती है। और जिस लॉ के अंदर काम करती है, लॉ का नाम है NYDFS, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये यूएस लॉ के अंदर काम करती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कल को कंपनी भागी। ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग डिजिटली गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो पैक्स जी जो टोकन है इसको बाय करते हैं। अगर आप फिजिकली गोल्ड को बाय करना चाहोगे तो फिजिकली में आपको 1 ग्राम से कम गोल्ड नहीं मिलता। और अगर आप डिजिटली परचेज करना चाहो तो आपको 500 रुपए का, 1,000 रुपए का, 200 का, जितना आपका पोर्टफोलियो है, तो आप उतना ही परचेज कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप 1,000 से 75,000 रुपए का गोल्ड बाय कर सकते हो और 1,000 से आप 1 लाख रुपए का सिल्वर बाय कर सकते हो। अगर आपके पास अमाउंट ज्यादा है, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख से 75 लाख रुपए का गोल्ड बाय कर सकते हो। और 1 लाख से आप मतलब 100 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का चांदी परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज कर सकते हो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। चलते हैं बाइनेंस की स्क्रीन पे और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो। ये बाइनेंस का मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये सबसे टॉप पे ये पैक्स जी कॉइन आप देख सकते हो। पैक्स जी जो कॉइन है, यहाँ पे इस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रहा है तकरीबन 5,100। ये अभी थोड़ा सा डाउन आया, 5,130 के ऊपर ये थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रहा था। ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हो, स्पॉट में भी बाय कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि टैक्स का झंझट नहीं होगा। अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हो तो इंडिया में आपको पता है कि क्रिप्टो के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स है। अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो तो आप इसको फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में आपको लेवरेज भी मिलता है, और आपके पास अगर अमाउंट कम है तो आप लेवरेज के साथ आप एक बड़ी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन लेवरेज को अगर आपकी नॉलेज कम है तो लेवरेज को ध्यान से आपने यूज करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज को हम बोलते हैं दोधारी तलवार। यानी दोधारी तलवार है, आपने इसको बड़े ध्यान से इसको यूज करना है। अगर आपको लेवरेज मतलब अगर आप प्रो ट्रेडर नहीं हो तो लेवरेज को आपने कम रखना है। भले ही आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन आप लेवरेज को आप कम रख लो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्पॉट में भी बाय कर सकते हो। अगर आप स्पॉट में बाय करोगे तो स्पॉट में मतलब आप अगर आपने इसको वॉलेट में नहीं रखना तो आपको के लिए बेहतर है कि आप इसको फ्यूचर में ट्रेड करो। फ्यूचर में एक तो आपको लेवरेज मिलता है और दूसरा ये कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप फ्यूचर में इसको ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में आप जैसे इधर आओगे तो आप सर्च कर लो पैक्स जी। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, पैक्स जी के नाम से आप इसको जब सर्च करोगे तो सबसे टॉप पे आपको दिखेगा फ्यूचर ट्रेडिंग। आपको पता ही, आपको आते ही होगा, नहीं आता तो मोटा मोटा मैं ऐसा उनको समझा लेता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आइसोलेटेड।
तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन क्रॉस का फिर ये होगा कि आपके वॉलेट में जितना भी फंड होगा, अगर आपका लॉस होता है तो वो आपका वॉलेट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो आपने हमेशा इसको आइसोलेटेड रखना है। लेवरेज कितना रखना है? लेवरेज अगर आप अपने रिस्क को कम रखना चाहते हो तो आप लेवरेज को कम रख लो। जैसे सपोज करो मेरा यहाँ पे 6x का लेवरेज सिलेक्टेड है, आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, आपको 75x तक का लेवरेज मिलता है, लेकिन आपने लेवरेज को कम रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लेवरेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे नीचे आता है लिमिट, तो लिमिट भी आप रख सकते हो। अगर आपको अपनी लिमिट के ऊपर ट्रेड करना है तो लिमिट भी रख सकते हो, नहीं तो आप मार्केट सेलेक्ट करके मार्केट के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। और जितना भी आपके पास अमाउंट होगा यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट कर लो और उतना ही आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मेरा ट्रेड ओपन है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरा ट्रेड ओपन है, थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेड लगाया था और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी नीचे आई तो मेरा यहाँ पे 3.97 का यहाँ पे लॉस चल रहा है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मेरा तकरीबन इस टाइम पे $4.0 का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और जितना आप लेवरेज यूज करोगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ठीक है, तो गोल्ड को आप ऐसे कर सकते हो। सिल्वर के लिए क्या करना है? सिल्वर का भी ऐसा ही कॉइन है XAG, वो भी मैं आपको बताता हूँ। XAG के नाम से आप सर्च करोगे XAG, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लो, ये कॉइन आपको मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी ना डिफरेंस है, जैसे गोल्ड को आप स्पॉट में बाय कर सकते हो और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। सिल्वर का इस टाइम पे जो बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है, बाकी एक्सचेंजेस का मुझे नहीं पता कि बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर स्पॉट में अवेलेबल है कि नहीं। बाइनेंस के ऊपर ये फ्यूचर में अवेलेबल है, इसमें आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करके स्पॉट के मजे लेने हैं तो आपका एक तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपने फ्यूचर में इसको ट्रेड करना है, अगर आपने इसको वॉलेट में नहीं लेके जाना, वॉलेट में लेके जाना है तो फिर तो आपको स्पॉट में बाय करना होगा। लेकिन अगर आपने एक्सचेंज के ऊपर रखना है और आप कहते हो कि नहीं स्पॉट के मजे भी हो, मतलब आपका जीरो रिस्क हो, जैसे आपका लिक्विडेशन सबसे ज्यादा इसमें रिस्क लिक्विडेशन का होता है, तो आप लेवरेज को कम रख लो, 1x का लेवरेज रख लो। यहाँ पे आप सपोज करो यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉन्ग के ऊपर हम गए। ठीक है, तो लॉन्ग के ऊपर हम चले गए, यहाँ पे आप लेवरेज को कम रख लो, 1x का लेवरेज रख लो, तो आपका लिक्विडेशन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, गोल्ड सिल्वर आपको पता है जीरो तो होगा नहीं, जब तक जीरो नहीं होगा तो आपकी लिक्विडेशन नहीं होगी। इतना समझ में आ गया। और अगर आपने फंड कम है तो आप लेवरेज यूज कर सकते हो। लेवरेज कम से कम रखो, 5x का, 4x का, 3x का, जितना सपोज करो यहाँ पे हम 5x में कर लेते हैं और लिमिट के ऊपर करते हैं। और लिमिट के ऊपर यहाँ पे $113 इस टाइम पे करंट प्राइस चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये 110 तक आए तो तब मैं इसको लॉन्ग कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 110 करता हूँ, लेवरेज मेरा सिलेक्टेड है 5x का। और यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से जितना भी आप करोगे 100x तक भी कर सकते हो, मतलब अगर 100% अपने पोर्टफोलियो का यूज कर सकते हो, 80%, 50%। यहाँ पे सपोज कर मैं 100% कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको लॉन्ग कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे ट्रेड तो लग गया, लेकिन ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं है। ठीक है, जब तक प्राइस 110 के ऊपर नहीं आएगा तब तक मेरा ट्रेड ओपन नहीं होगा। प्राइस 110 के ऊपर आएगा, 110 को टच करेगा तो मेरा ट्रेड ओपन हो जाएगा। जब तक 110 के ऊपर नहीं आएगा तो मेरा ट्रेड ओपन नहीं होगा। और अगर आप मार्केट के ऊपर करते हो तो आपका मार्केट के ऊपर फौरन ट्रेड ओपन होगा। यहाँ पे आप दो तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो कि अगर आप को लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो आप शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हो। फिजिकली सिल्वर और गोल्ड में आपको ऐसा नहीं होता। आपने सपोज करो गोल्ड को बाय कर लिया और अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट है, नीचे जाता है तो वहां पे आपका लॉस है। यहाँ पे आप नीचे मतलब शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हो, तो ये एक यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट होगा। और आप अगर आपने स्पॉट के मजे लेने, टैक्स से बचना है तो आप 1x का लेवरेज यूज कर लो। सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।